आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे बयारस, बयारस के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे ओद, ओद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मुईद, मुईद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान शहनशाह मदीना, शजराए मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। अब मैं सुनाऊंगा इमाम हुसैन का शजरा, जरा तैयार होकर के बैठो मोहब्बत से। या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे बयारस, बयारस के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे ओद, ओद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मुईद, मुईद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुतर, मुतर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू तालिब है, अबू तालिब के बेटे मौला अली है, मौला अली का निकाह आसमानों पर हजरत फातिमा ज़हरा से हुआ। दो फूल आंगन में आए, एक का नाम हसन, दूसरे का नाम हुसैन। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान शहनशाह मदीना, मसलके आला हजरत, फैजान चलो करबला की सरजमी पे कसम खुदा कि एक तरफ यजीदी लश्कर है जो फासिक व फाजिर है, एक तरफ हुसैनी लश्कर है जो कन्फर्म जन्नती है। लेकिन जरा देखो आज के दौर में जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जालिमों ने सर शहीद किया था 10 मुहर्रमुल हराम को, जब सर शहीद किया था ना, इमाम हुसैन के सर मुबारक को शहीद करने की खुशी में यजीदियों ने ढोल बजाया था। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब इमाम हुसैन का सर मुबारक तने अक़दस व अतहर व अनवर से जुदा कर दिया था, तब यजीदियों ने ढोल बजाया था। अब तुम्हें सोचना चाहिए मेरे सामने बैठे हुए सैनपुर के जन्नती मुसलमानों कि जो इंसान ढोल बजाता है वो यजीद वाली सुन्नत अदा कर रहा है, ये इमाम हुसैन की सुन्नत जिंदा कर रहा है। इमाम हुसैन ने तो फरमाया था करबला में देखो मेरा तन कहां से जुदा हो रहा है, सर से जुदा सजदे की हालत में हो रहा है। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन का मिशन ये है, करबला वालों का मिशन ये है कि नमाज मत छोड़ना, रमजान के रोजे मत छोड़ना, किसी का दिल मत दुखाना, किसी की मेंढ मत काटना। ये इमाम हुसैन ने पैगाम दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा बताओ जिसकी जिंदगी में नमाज नहीं होगी उसकी जिंदगी में सिवाय टेंशन और गम के क्या होगा? जिसकी जिंदगी में रोजा नहीं होगा उसकी जिंदगी में सिवाय टेंशन और गम के क्या होगा? जिसकी जिंदगी में आलिमों का अदब नहीं होगा उसकी जिंदगी में सिवाय टेंशन और गम के क्या होगा? अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर कब्र में रोशनी का इंतजाम करना चाहते हो, जिंदगी में इनकलाब लाना चाहते हो, आखिरत में सरसब्ज़ो शादाबगी पाना चाहते हो, इमाम हुसैन के मिशन पे अमल करना पड़ेगा। जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी सरसब्ज़ो शादाब हो जाएगी। बात समझ रहे हैं आप मेरी?
अल्लाह अकबर। लेकिन हमें तो ये है कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन सिर्फ खुराफात, ऐसा नहीं होना चाहिए। बचो, गुनाहों से बचो, गुनाहों से बचने की कोशिश करो। हमारे सिर्फ दावे हैं। इमाम गज़ाली ने लिखा इह्या उल उलूम के अंदर, जो इंसान दावा करे उस दावे पर पूरा ना उतरे, वो इंसान अपने दावे में झूठा है, अपने दावे में झूठा है। कसम खुदा की तुमने गौर नहीं किया है। मेरी तरफ देखो पीछे वालों, इमाम हुसैन की तुम्हें सीरत बताऊं, इमाम हुसैन के गुलाम के दावे करने वाले, अल्लाह ताला हमें हकीकी इमाम हुसैन का गुलाम बनाए। इमाम हुसैन के गुलाम गौर कर, इमाम हुसैन के चेहरे पे दाढ़ी थी। इमाम हुसैन के गुलाम गौर कर, इमाम हुसैन ने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला था। गौसे आजम के मस्ताने गौर कर, गौसे आजम ने जिंदगी में किसी का दिल नहीं दुखाया था। ख्वाजा गरीब नवाज के आशिक गौर कर, ख्वाजा गरीब नवाज ने किसी की मेंढ नहीं काटी थी। आला हजरत के मस्ताने गौर कर, आला हजरत ने जिंदगी में कभी किसी के साथ वादा खिलाफी नहीं की थी। ये है बुजुर्गाने दीन की सीरत। अगर हम इनको अमल कर ले, प्रैक्टिकल के अंदर ले आए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का खुसूसी फजल करम हमारे ऊपर उसी दिन नाजिल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? उसी दिन नाजिल हो जाएगा। जरा देखो, आशूरे की रात है आज, आशूरे की रात बड़ी मुबारक रात है। आपको मुबारकबाद पेश करूंगा कि आपने जलसा सजाया, कितनी खूबसूरत महफिल है, कितना अच्छा लग रहा माशाल्लाह। आशूरे की रात है आज, लेकिन इस रात में भी वो खुश नसीब बंदे होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला गुनाहों से बचा देता है। वरना इस रात में भी लोग सिलेंसर निकालते फिरते हैं गाड़ियों के, इधर से उधर। माज़अल्लाह इतनी इतनी बड़ी जहालत है। लोगों ने बताया हजरत आशूरे की रात में लोग पटाखे फोड़ते हैं, शबे बारात में भी छोड़ते हैं और इस रात में भी छोड़ते हैं। लोगों के जहन में अलग ही है, मनफी ख्यालात पता नहीं कहां से आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। आशूरे की जरा रात देखो, कसम खुदा की कल के दिन इमाम हुसैन और 72 लोग शहीद होने वाले हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। 3 दिन से पानी बंद कर दिया गया मेरे इमाम हुसैन पे, लेकिन आशूरे की रात उन्होंने कहा हमें एक रात इबादत करने के लिए दे दो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके चाहने वाले मुरीदीन, मोतक़दीन, मुतवस्सिलीन हजरात ने पूरी रात अल्लाह अल्लाह में गुजार दी, पूरी रात नबी पे दुरूद पाक पढ़ने में गुजार दी। ए मेरे भाइयों, इस रात में इमाम हुसैन ने कितने कुरान करीम पढ़े होंगे, कितनी रकात नफल नमाज पढ़ी होगी, कितनी अल्लाह ताला से बख्शिश की दुआ की होगी, कितनी बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा होगा। बड़ी रो रो के दुआएं इमाम हुसैन ने मांगी होंगी। वो पैगाम ये देना चाहते थे कि हम तो सर से लेके पैर तक नेकियों का मुजस्समा है, एक गुनाह का थप्पा भी उनके दामन पे नहीं है। वो जरा अपना जायजा लो, सर से लेके पैर तक हम जो है गुनाहों का पुतला है। इमाम हुसैन ये पैगाम देना चाहते थे, आशूर की रात में कल मेरी शहादत होने वाली है, फिर भी मैं इबादत कर रहा हूँ। ये लोगों इबादत किया करो, ये लोगों नमाज पढ़ा करो, ये लोगों किसी का दिल मत दिखाया करो, ये लोगों एक दूसरे के साथ इत्तेफाक के साथ रहा करो। इसलिए कि इमाम हुसैन ने फरमाया जो मेरे इन बातों पे अमल करेगा बस वही मेरे तरीके पर है, और जो इन बातों को फरामोश कर देगा वो मेरे तरीके पर नहीं है, वो मेरे तरीके पर। अल्लाहु अकबर। इतनी बड़ी कुर्बानी इमाम हुसैन की। कसम खुदा की, अगर तुम्हारा कोई बच्चा है, कोई बेटा है, या आपका कोई पोता है, बच्चा, उसको हल्की सी तकलीफ आ जाए, कोई कांटा लग जाए तो दिल तड़प जाता है। करबला के मैदान में जरा देखो यार, पूरा कुंबा लुटा दिया इस्लाम की खातिर। 72 लोग शहीद हो गए करबला के मैदान में। किस लिए? इमाम हुसैन ने यजीद की बैत क्यों नहीं की? किस लिए? अगर इमाम हुसैन यजीद की बैत कर लेते तो आज मुसल्ले पे फासिक दाढ़ी मुंडा खड़े होकर नमाज पढ़ा सकता था। इमाम हुसैन यजीद की बैत कर लेते, आज हर मैदान में फासिक व फाजिर को इमाम बनाना पड़ता। कि जब नबी के नवासों ने, जन्नती जवानों के सरदार ने फासिक की बैत कर ली तो हमें उसके पीछे नमाज पढ़ने में क्या हरज है? इमाम हुसैन ने जो है इतनी कुर्बानियां क्यों दी है? इसलिए कि मेरे नाना जान की दीन की शक्ल बिगड़ना नहीं चाहिए। जैसा दीन मुस्तफ़ा ने दिया है वैसा ही दीन ये हम तक पहुंच गया है। सुभान अल्लाह। ये इमाम हुसैन ने इतनी कुर्बानियां दी है, लेकिन जरा देखो शब आशूर है, इमाम हुसैन दुआ कर रहे हैं, इमाम हुसैन अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। हल्की सी ऊँग इमाम हुसैन को आ गई। जोर तो बोलो सुभान अल्लाह। ऊँग आ गई। अब जरा सुनना जो अगली बात मैं कहने जा रहा हूँ।
जब ऊँग आई ना इमाम हुसैन को शब आशूर में, तो ख्वाब में अल्लाह ताला की ज़ियारत हुई। सुभान अल्लाह। और ये मसला है, ख्वाब में अल्लाह ताला की ज़ियारत हो सकती है, लेकिन बज़ाहिर जागती हुई आंखों से बस हमारे नबी देख सकते हैं। ख्वाब में ज़ियारत हुई, सईदुश शुहदा को ज़ियारत हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हुसैन तुम मेरे दीन इस्लाम को बचाने के लिए कुंबल उठा रहे हो? या लब्बैक या अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हुसैन तुम्हारी कुर्बानी में कबूल कर लूंगा, लेकिन हुसैन कल का दिन बड़ा सख्त है, 10 मुहर्रमुल हराम का बड़ी सख्त आजमाइशें हैं। या अल्लाह वो आजमाइशें क्या क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाब के जरिए इरशाद फरमाया, हुसैन करबला के मैदान में तुम्हें जवान बेटा अली अकबर देना पड़ेगा। या अल्लाह कबूल है। हुसैन करबला के मैदान में 6 माह का अली असगर देना पड़ेगा दीन के लिए। या अल्लाह कबूल है। हुसैन तुम्हें जवान भतीजा कासिम बिन मोहम्मद देना पड़ेगा। या अल्लाह कबूल है। हुसैन तुम्हारे बच्चों के जिस्मों पर यानी घोड़े दौड़ेंगे। या अल्लाह कबूल है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जब तुम्हें सारा कुंबा तुम लुटा दोगे, तुम्हें कबूल है और मैंने तुम्हें कबूल कर लिया है। तुम्हारी कुर्बानी अभी से कबूल कर रहा हूं और तुम्हारा नाम मैं कयामत तक मिटने नहीं दूंगा। तुम्हारा नाम कोई मिटाना भी चाहेगा वो मिट जाएगा। इसलिए मेरे दीन के लिए सारा कुंबा तुम लुटा रहे हो। अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन की कुर्बानी को कबूल कर लिया है। और जो मिटाने वाले थे इमाम हुसैन के जिक्र को, वो मिट गए, मिटते चले जाएंगे। इमाम हुसैन का जिक्र जो है ना कल मिटा था, ना आज मिटा है, ना कयामत तक मिटेगा। मेरे आला हजरत ने क्या खूबसूरत शेर कह दिया, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे। आदा तेरे ना मिटा है ना मिटेगा, कभी चर्चा तेरा तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहनशाहे मदीना, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हुजूर सैयद आसिम मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे सैयदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह पाक सलामत रखे, खुश रखे। एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, देख रहा हूँ कुछ लोग नींद भी आ रही है। अच्छा, महफिलों में नींद आ जाती है। मौलाना हारून साहब, जिक्रुल्लाह हयातुल कल्ब, अल्लाह ताला के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है। और अगर अभी हो कोई रक्कासा नाचने वाली, बात समझ रहे हैं, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, कोई डांस करने वाली, रात के 3:30 बजे आंखें फाड़ के देखता है, नींद नहीं आती है, क्योंकि वहां दिल बेचैन है, बेचैन। और इन महफिलों में दिल चैन में होता है। सुभान अल्लाह, चैन में होता है। बड़े मामले खराब हैं, लोगों ने ऐसे ऐसे हालात बना दिए दिल को चैन देने के लिए, जो असल में चैन नहीं है। लोगों ने गुनाहों में इतना शामिल हो गए कि इसको बताया नहीं जा सकता। और गुनाह में जब पैसा खर्च होता है तो इंसान को मलाल भी नहीं होता। कहीं अगर शेख चिल्ली आ जाए, कहीं उस्मान भारती अगर आ जाए, लोग दौड़ के जाते हैं बहुत बहुत दूर से। ये बराबर में सरावा है, सरावा नाम सुना है ना। हर साल जो है वहाँ पे उर्स में शेख चिल्ली आता, हर साल हजरत, हर साल लोग बुलाते हैं। 2 लाख रुपए फीस है उसकी, 5 स्टार होटल में वो ठहरता। जब वो मंच पे चढ़ा ना, जब वो मंच पे चढ़ा, मंच पे चढ़ने के बाद जो है उसने खूब हंसा। पहले हंसने के बाद कहा मुसलमानों से, तुम लोग बेवकूफ हो, मैं अक्लमंद हूं। मुसलमानों से शेख चिल्ली ने, तुम बेवकूफ हो और मैं क्या हूं, अक्लमंद। लोगों ने कहा भाई तू अक्लमंद कैसे, हम बेवकूफ कैसे हैं? शेख चिल्ली ने कहा मैं अक्लमंद इसलिए हूं, तुम बेवकूफ इसलिए हो कि तुम मुझे टिकट लेकर के देख रहे हो और मैं तुम्हें फ्री में देख रहा हूं। तुम मुझे टिकट लेकर के देख रहे हो, मैं तुम्हें फ्री में देख रहा हूं। बात समझो उसकी। इसी बात पे शेख चिल्ली की मुसलमान इतना ठट्टा
सट्टा मार के हंसे जिसका कोई हिसाब नहीं है। सच फरमाया था नबी आखिर ज़मान ने, सयकूनु फी आखिर ज़मानी सुफहा, आखिर ज़माने में लोग बेवकूफ़ होंगे, बेवकूफ़ों की तरह काम करेंगे। आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाई, क्या तुम्हारा पैसा इतना सस्ता है शेख चिल्ली पे लुटाने के लिए? क्या तुम्हारा पैसा इतना सस्ता है उस्मान भारती पे लुटाने के लिए? क्या तुम्हारा पैसा इतना सस्ता है रक्कासाओं पे लुटाने के लिए? नहीं मेरे भाई, पैसा रिज़्क़ आला हजरत ने फरमाया इसकी इज्जत करो, इसका एहतराम करो। अगर पैसा देना है अल्लाह की राह में दे दे, जहां तुझे एक एक नेकी की जरूरत पड़ेगी। कयामत के दिन जब तू यहां पर नेक काम करके जाएगा, वहां पर अगर अल्लाह ताला ने एक नेकी को भी कबूल कर लिया तो हो सकता है अल्लाह ताला तुम्हारी इसी में मगफिरत फरमा दे। गुनाहों में लगा हुआ है इंसान, बात समझ रहे हैं? ये तो अल्लाह ताला का करम है, इन नौजवानों पे अल्लाह ने खास फजल फरमाया है। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। हजरात मोहतरम, बात मेरी तूल पकड़ रही है, दूसरा रुख जा रहा है, मैं अपनी तरफ आता हूँ, अपनी मौजू की तरफ। हजरात, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे, हुजूर के बेटे, हुजूर के बेटी के बेटे इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाले बोल हाथ उठाकर, या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, दिल का चैन। इमाम हुसैन के नाम से दिलों में चैन पड़ जाती है। अभी तो मुझे बहुत कुछ सुनाना है और आपके चेहरे भी सेब की तरह खिलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। और नौजवान का चेहरा हजरत सेब की तरह खिलता हुआ होना चाहिए। आज तो नौजवानों के चेहरे ना रात को 2-2 बजे तक पबजी देख के ना पजमुर्दा हो गए। पबजी खेलता है रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक, और जब मोबाइल की बैटरी ऑफ हो जाती है सुबह को उठता 10 बजे नेस्ती फैला के बिस्तर में, कहता यार मोबाइल की बैटरी तो ऑफ हो गई, रात ही अगर चार्जिंग पे लगा के सो जाता तो इसकी बैटरी अब तक भर जाती है। अल्लाहु अकबर। जिस तरीके से मेरे भाई तुझे बैटरी की फिक्र है, जिस तरीके से तुझे मोबाइल की फिक्र है, ऐसी फिक्र अगर तुझे नमाज से हो जाती, ऐसी फिक्र अगर तुझे रोजे से हो जाती, ऐसी फिक्र अगर तुझे माँ बाप की खिदमत से हो जाती, इमाम हुसैन के मिशन से हो जाती, ऐसी फिक्र अगर तुझे आलिमों की इज्जत से हो जाती, वो दिन दूर नहीं था। अल्लाह ताला तेरी जबान में वो तासीर दे देता, तुझे मुस्तजाब दावात बना लेता, जो भी दुआ मांगता अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता। सुभान अल्लाह। तो चेहरे इस उम्र में खिलते हुए नजर आना चाहिए। जरा देखो इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला शान देखो, कितना बड़ा मकाम है। एक शहादत बयान करके इमाम हुसैन की सीरत बताऊंगा आपको। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन के एक भाई जिनका नाम है हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु। क्या नाम है? जोर से बोल दो। हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु। उनकी शहादत सुनिए, कसम खुदा की ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु जो है मौलाए कायनात की दूसरी बीवी उम्मुल बनीन के बेटे हैं। हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु जब एक एक करके तकरीबन काफी लोग शहीद हो गए, हजरत अब्बास ने अपने भाई इमाम हुसैन ने कहा, भाई मुझसे अब देखा नहीं जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। भतीजी सकीना की प्यास को मुझसे देखा नहीं जाता है। भाई मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं जो हूँ जाकर के नहरे फुरात से पानी लेकर के आना चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने कहा, तुम तो मेरा बाजू हो, तुम तो मेरा सहारा हो, अगर जालिम तुम्हें शहीद कर देंगे तो फिर जो है मेरी कमर टूट जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन हजरत अब्बास अलमदार ने कहा कि हुसैन आजम से अर्ज की कि मैं पानी जरूर लाऊंगा, मुझसे सकीना की प्यास देखी नहीं जाती है, मैं छोटे छोटे बच्चों का तड़पना मुझसे देखा नहीं जाता है। हजरत अब्बास ने इजाजत ली, लेकिन इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास तुम पानी लेकर के जाना तो चाहते हो, लेकिन अगर तुम्हें शहीद कर दिया तो मेरा अलम कौन उठाएगा। हजरत अब्बास ने कहा, किस्मत में शहादत है तो मिल जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन के यानी के दरे अक़दस से इजाजत लेकर के वहां पर चले हैं जहां पर नहरे फुरात है। घोड़े पर सवार हुए हैं, घोड़ा अपने कदमों से दौड़ता चला जा रहा है, घोड़ा आगे बढ़ता चला जा रहा है, घोड़ा दौड़ता चला जा रहा है। यजीदियों ने देखा
देखा अब्बास पानी लेने के लिए आए हैं। शिमर जिलजोशन ने उधर ऐलान कर दिया है कि सुनो कि हुसैन के खैमे में एक पानी का कतरा भी नहीं पहुंचना चाहिए, वरना हम सब के सब हलाक हो जाएंगे, सबके सब खाकिस्तर कर दिए जाएंगे। हजरत अब्बास अलमदार जो है सारे यजीदियों के चीरते हुए, सारे यजीदियों को हटाते हुए नहरे फुरात के करीब पहुंच गए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, क्या शान है शेर दिल इंसान की। आए हैं नहरे फुरात के करीब और मशकीज़े में पानी भर लिया है। और पानी भरने के बाद जो है हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है आप घोड़े पर सवार हो गए हैं, बड़े खुशी खुशी है। लेकिन सवार होने से पहले पानी पीना चाहते थे। जैसे ही चुल्लू में पानी लिया है, सकीना की प्यास याद आ जाती है कि अब्बास सकीना प्यासी है, उससे पहले तुझे पानी पीना जायज नहीं है। घोड़ा पानी पीना चाहता था, लेकिन घोड़ा भी अहले बैत से इतनी प्यार करता था कि मैं पानी नहीं पीऊंगा जब तक कि अहले बैत अतहार के अफराद पानी नहीं पी लेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अब्बास ने पानी मशकीज़े में भरा है, घोड़े पे सवार हुए हैं, खैमा हुसैन की तरफ आपके घोड़े के कदम बढ़ते चले जा रहे हैं। शिमर जिलजोशन ने ऐलान कर दिया, खोली बिन यजीद ने ऐलान कर दिया, एक कतरा पानी भी हुसैन आजम के खैमे में पहुंचना नहीं चाहिए। हाँ, तुम क्या समझते हो दीन इतनी आसानी से पहुंच गया है? तुम क्या समझते हो कि हमें ऐसे ही मिल गया है? नहीं मेरे भाई, बड़ी कुर्बानियां देने पड़ी है, बड़ी जानों के नजराने देने पड़े हैं, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है जब दिन हमारे तक पहुंचा है। इसलिए दीन को मजाक मत समझना, मेहनत करना, शरीयत मुतहरा पे अमल करना, मजाक मत बनाना। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चले हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। पीछे से यजीदियों की हिम्मत पड़ी, आगे से किसी की हिम्मत नहीं थी कि हजरत अब्बास के सामने आ जाते। हजरत अब्बास के हाथ में तलवार है, यजीदी हटते चले जा रहे हैं, यजीदी हटते चले जा रहे हैं। किसी में ताकत नहीं है कि कोई आगे आकर के मुकाबला कर ले शेर खुदा के शेर का। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन एक यजीदी पीछे से आया और आने के बाद जो है हजरत अब्बास का दाया बाजू काट दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर हमारा नाखून थोड़ा सा ज्यादा कट जाता है कितनी तकलीफ होती है, लेकिन हजरत अब्बास का बाजू काट दिया। हजरत अब्बास का जैसे ही बाजू कटा है, उन्होंने मशकीज़ा लेकर के बाएं बाजू में डाल लिया। जैसे ही बाएं बाजू में डाला है, एक यजीदी उधर से आया, आने के बाद जो है उसने बायां बाजू भी काट दिया। दोनों हाथ हजरत अब्बास के कट गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन शेर दिल इंसान ने फिर भी जो है हिम्मत नहीं हारी। फिर हजरत अब्बास ने मशकीज़े को अपने दांतों से दबा लिया। सुभान अल्लाह। किसी तरह से खैमा हुसैन में पानी पहुंच जाए, सकीना के होंठों को पानी मिल जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन ये खोली बिन यजीद ने, शिमर जिलजोशन ने आम हमले का हुक्म दिया कि तीरों की बौछार हो जाए। जब तीरों की बौछार की गई, हजरत अब्बास के बहुत ज्यादा तीर लगने की वजह से आपका घोड़ा भी जख्मी हो गया, आप जमीन पर आ गए और आपका वक्त विसाल करीब आ गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। आवाज दी, या अखी अदरिकनी, ए मेरे भाई मेरे तक पहुंच जाओ, अब मेरा वक्त आ चुका है। इमाम हुसैन खेमे से निकलने के बाद जो है हजरत अब्बास के पास आए हैं और आने के बाद आपने फरमाया, ए मेरे भाई तुम दुनिया से चले जाओगे। फिर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया था, अल आन इनका सरा जहरी, अल आन इनका सरा जहरी। हाय अब मेरी कमर टूट गई, मेरा भाई चला गया। हाय अब मेरा सहारा कौन बनेगा, मेरे अलम को कौन उठाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन हजरत अब्बास ने कहा कि हुसैन भतीजी सकीना से जाकर के कह देना कि अब्बास को हो सके तो मुआफ कर देना, अब्बास तुम्हारे लिए पानी नहीं ला सका है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कैसा प्यार था। लेकिन यजीदियों को फिर भी यानी कि शर्म नहीं आती थी। यजीदियों का दिल शकीजुल कल्ब बन चुका था, दिल पत्थर का बन चुका था। अल्लाहु अकबर कबीरा। कितनी बड़ी कुर्बानी हजरत अब्बास की है। एक बूंद पानी भी खैमा हुसैन में नहीं आया। 3 दिन का भूखा प्यासा रख के खैमा हुसैन में तमाम लोगों को 72 लोगों को शहीद कर दिया है, तब जाके दीन हम तक पहुंचा है। यही इमाम हुसैन फरमाते हैं, लोगों
अगर तुम्हारे ऊपर कोई तकलीफ आ जाए तो हम जाना, यानी कि हम अहले बैत अतहार के कुंबे की तकलीफ को याद कर लेना। अल्लाहु अकबर कबीरा। हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं, हमने कितनी जानों को निछावर किया है। ऐसे गुनाह मत करना, ऐसी दाढ़ियों को छिलवा छिलवा के नालियों में मत फेंकना, किसी की मैंड मत काटना, किसी का दिल मत दुखाना। हजरत अब्बास का पैगाम यही है, करबला की जमीन से यही पैगाम मिलता है कि कुछ भी हो जाए, चाहे जान की बाजी आ जाए, लेकिन नाना जान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत पे आंच मत आने देना। ये पैगाम दिया इमाम हुसैन ने कि ये देखो, मैं यजीद के हाथ में हाथ नहीं दे रहा हूँ और मैंने उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ी है। लोगों सुनो, अगर तुम भी किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाया करो ना, देखा करो अगर नमाज पढ़ाने वाला गुमराह है, फासिक को फाजिर है, फासिक के मौलिन है, गुस्ताखी रसूल है, अगर देखो नमाज पढ़ने वाला पढ़ाने वाला अगर आशिक रसूल है, मोहब्बत से उसके पीछे नमाज पढ़ लेना और दुआ मांग लेना। और इमाम हुसैन ने पैगाम दिया, और देखना मस्जिद के मुसल्ले पर अगर कोई गुस्ताखी रसूल खड़ा है, नमाज मत पढ़ना बल्कि लात मार के वापस आ जाना। नारे रिसालत मज़हबे इस्लाम मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पैगाम दिया है मेरे इमाम ने, कसम खुदा की सीरत पे अमल करो, उनके फरामीन आली शान पे कब अमल करोगे। एक बहुत प्यारी हदीस से पाक मेरे याद आई, सुना दूं? अच्छा, अगर हजरत 5-10 मिनट थोड़े इधर उधर हो जाए, कुछ दिक्कत तो नहीं है? दिल लग रहा है सुनने में? अच्छा माशाल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, हुजूर के बड़े नवासे का नाम बताओ, किसी को याद है? बोलो, जोर से बोलो। हजरत माशाल्लाह, इनको याद है, बोलो सुभान अल्लाह। क्या नाम है? हजरत इमाम हसन। और हम लोग हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं, लेकिन रावजी जो है इमाम हसन को ज्यादा नहीं मानते हैं। वो कहते हैं इन्होंने हजरत मेरी मुआविया से सुलह कर ली थी। लेकिन हम लोग जो हैं कौन से वाले हैं मालूम है? इमाम हसन कहते थे अल आरु खैरु मिनन्नार, यहाँ की आर जो है क़यामत की जहन्नम की आग से बेहतर है। सुभान अल्लाह। लोग उनको आरुल मुस्लिमीन कहते थे, आरुल मुस्लिमीन, मुसलमानों को शर्मिंदा करने वाले हैं। लेकिन इमाम हसन समझदार इंसान थे। सुभान अल्लाह। अब मेरी तरफ देखो, हुजूर के छोटे नवासे का नाम बताओ। वही तो जिक्र चल रहा है, अरे जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। घबराने क्या बात है, मैं आपका भाई हूं, जोर से बोलो। इमाम हुसैन। अच्छा, हजरत फातिमा से कितनी औलादें थी मौला अली की, किसी को याद है? ज्यादा नाम तो ये आता, इमाम हसन या इमाम हुसैन। हजरत फातिमा से हजरत मौला अली की 6 बच्चे थे। कितने? 6 औलादें, 3 बेटे 3 बेटियां। बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी के कितने? 4 बेटियां 3 बेटे। तो हजरत इमाम हसन बड़े, इमाम हुसैन, इमाम मोहसिन, हजरत जैनब, हजरत उम्मे कुलसुम, हजरत रुकैया, 6 बच्चे हजरत मौलाई कायनात से हजरत फातिमा ज़हरा के। सुभान अल्लाह। लेकिन जरा देखो, इमाम हसन और इमाम हुसैन में, दोनों भाइयों में मामूली सी नाराजगी हो गई। क्या हो गई? जोर से बोलो। मामूली से नाराजगी। अरे हो जाती है ना यार, भाइयों में हो जाती है ना, भाई भाई में दीवार खड़ी हो जाती है। मामूली सी नाराजगी हो गई इमाम हसन और इमाम हुसैन में। अब देखो, पूरी बात सुन करके जाओ। जो उठ के जा रहे हैं इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है वो वापस आ जाएंगे, वो इस संजय के लिए जा रहे होंगे, क़ज़ाए हाजत के लिए, मुझे उम्मीद कवी है। इमाम हसन इमाम हुसैन के लिए दोनों भाइयों मामूली से नाराजगी। लेकिन अभी 2 ही दिन गुजरे थे, क्योंकि 3 दिन तक 2 मुसलमानों में नाराजगी जायज, जोर से बोलो, नहीं है। अब सुनना, बहुत प्यारी हदीस से पाक, और इंशाल्लाह ताला इसको याद रखना, आगे फॉरवर्ड करना, बताना कि सैयद साहब आए थे गागन नगला शरीफ से और हमें ये पैगाम दे करके गए हैं। सुभान अल्लाह। जरा देखना,
जरा देखना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम हुसैन में मामूली सी नाराजगी हो जाती है। जरा सुनना, अरबाबे मिंबर की दुआएं चाहूंगा। सुभान अल्लाह, ये ताज़ा ताज़ा फल आप मुझसे समाअत करिएगा। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के छोटे भाई इमाम हुसैन के पास हजरत अबू हुरैरा आए। हजरत अबू हुरैरा कौन है मालूम है? हुजूर के सहाबी हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत की है। अगर हदीस की दुनिया से हजरत अबू हुरैरा को निकाल दिया जाए तो हदीस में कुछ बचता ही नहीं है। हजरत अबू हुरैरा आए ए इमाम हुसैन के पास, ए नबी के नवासे, नबी के बेटे, तुम्हारी नाराजगी बड़े भाई से है, जाओ जाकर के सुलह कर लो, जाओ जाकर के नाराजगी को दूर कर लो। लेकिन इमाम हुसैन ने क्या फरमाया मालूम है? कहा जाकर के मैं अभी सुलह कर लूंगा, जाकर के मैं अभी नाराजगी को दूर कर लूंगा, लेकिन मैंने अपने नाना जान से सुना है। कि तुमने अपने नाना जान से क्या सुना है? तो इमाम हुसैन ने फरमाया, मैंने अपने नाना जान से ये सुना है, तो मुसलमानों में अगर नाराजगी हो जाए, जो पहले बोल लेगा, जो पहले सलाम कर लेगा, जो पहले तर्क ताल्लुकात को खत्म कर लेगा, तो नबी ने फरमाया जन्नत में भी पहले वही जाएगा, जन्नत में भी पहले वही जाएगा। इमाम हुसैन ने फरमाया जाकर के मैं अपने भाई से अभी सलाम दुआ कर लूंगा, लेकिन मैं उनसे पहले जन्नत में जाना नहीं चाहता हूँ। हजरत अबू हुरैरा बड़े भाई इमाम हसन के पास आए और आने के बाद कहा कि हुसैन तो ऐसा ऐसा कहते हैं। इमाम हसन ने फरमाया सदका अखी, मेरे भाई ने सच कहा, और अपनी जगह से उठते हैं और उठने के बाद जो है इमाम हुसैन के पास आते हैं, सलाम दुआ करते हैं, नाराजगी को ख़त्म कर लेते हैं। सुभान अल्लाह। अब हदीस पाक के मुताबिक इमाम हुसैन से पहले हसन जन्नत में जाने के पहले हकदार बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता क्या चला मेरे भाई? अगर तुम्हारी किसी से नाराजगी है, सीरत इमाम हुसैन से दर्स लेकर के जाओ, लेसन लेकर के जाओ। वो लेसन ये है, अगर तुम्हारी किसी से नाराजगी है तो मत देखो अगर मैं उससे जाके सलाम कर लूंगा, जमाना कहेगा बड़ा बेगैरत था, बड़ा बेशरम था, जाकर के उससे मिल लिया है। जमाने को मत देखो, जमाना क्या कहेगा, बल्कि ये देखो नबी ने क्या फरमाया है। सुभान अल्लाह। जो पहले बोल लेगा जन्नत में पहले वही जाएगा। सुभान अल्लाह। लोग तो कहते चले जाते हैं कि लोगों के ऊपर मत जाना चाहिए। लोगों ने सिर्फ रवैया ये बना लिया है कि लोग क्या कहेंगे, दाढ़ी रख लूंगा लोग क्या कहेंगे, नमाज पढ़ूंगा लोग क्या कहेंगे, इमाम साहब के पास बैठूंगा लोग मुल्ला कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहते हैं, जब इंतकाल हो जाता है सिर्फ इन्ना लिल्लाह पढ़ते हैं। बल्कि ये देखना चाहिए, लोगों को छोड़ ये देख नबी क्या कहते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, शरीयत क्या कहती है। जिस दिन ये चीज तेरे अंदर आ जाए, कसम रब्बे काबा की, जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। और नबी तेरे चेहरे को देखकर कल कयामत के दिन अगर मुस्कुरा गए, शफाअत कुबरा फरमा के तुम्हें जन्नत का हकदार बना दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहनशाह मदीना, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जो पहले बोल लेगा वो जन्नत में भी जोर से बोल दो पहले जाएगा। तो इमाम हसन जन्नत में पहले जाएंगे। सुभान अल्लाह यार। लेकिन भाई की बात तो अलग हजरत। अगर दो भाइयों में ना नाराजगी हो जाए, तो अब उसके घर शादी आ गई एक भाई के घर पे, अब वो क्या बोलता है, भाई को मनाने के लिए खुद नहीं जाता, बाजा बाजा आदमी पड़ोसियों को, चंद आदमियों को पकड़ेगा और पकड़ने के बाद कहेगा कि जाओ यार हमारे भाई से पूछ करके आओ, अगर वो आ रहे हैं हमारे घर तब तो हम मनाने आ रहे हैं, और अगर वो नहीं आ रहे तो हम नहीं आएंगे। बताइए, तूने अपने सगे भाई को पराया बना दिया। गौर कर, तवज्जो कर मेरे भाई, तुझे मालूम नहीं है खून खून पे मरता है। तुझे तो ये चाहिए, तूने पड़ोसियों वालों को तूने जो है यानी कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन तूने उनको पराया बना करके भेज दिया है। तुझे तो ये चाहिए था अपने पैरों से चल के भाई के घर जाता और जाकर के कहता, भाई
भाई तुम्हारे भतीजे की शादी जब तक नहीं होगी जब तक कि तुम मेरे घर नहीं आ जाओगे। सुभान अल्लाह। ये चीज होती वो तो आने वाला तो और भी नहीं आएगा। किसी गैर को अगर तू भेज देगा, कौन सा इस्लाम तुमने सीखा है, ये कौन सी नबी की तुमने हदीस से पाक तुमने पढ़ी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मत देखो जो कोई अगर माली पोजीशन में ज्यादा है, अगर कोई उससे हल्का है माली पोजीशन में, तो वो उसे सलाम करने तैयार नहीं है। यानी कि आज हमने अपना माहौल भी पैसा देख करके बना लिया है। पैसा देखकर सलाम मत करो, यानी कि माल देखकर सलाम मत करो, पोजीशन देख करके सलाम मत करो, बैंक बैलेंस देख करके सलाम मत करो, 5 मंजिला मकान देख करके सलाम मत करो, अच्छा सूट पहनना देख करके सलाम मत करो, बल्कि नबी ने फरमाया दीनदार देख करके सलाम करो। और मिशकात शरीफ की हदीस पाक है किताबुस सलाम के अंदर नबी ने फरमाया बदा सलामा बरी मिनल किब्र, जिसने सलाम पहले कर लिया वो तकब्बुर से पाक है, वो तकब्बुर से पाक है। अब कोई इंसान ये चाहे अरे मैं तो बहुत बड़ा इंसान हूं, ये सामने आ रहा है गरीब है, मैं इसे सलाम करूंगा, ये मुझे सलाम करे, समझ लो तकब्बुर में मुब्तला है। ये हकीकत बात है। नबी तो छोटे छोटे बच्चों को भी सलाम करते थे, छोटे छोटे बच्चों को सलाम करते थे। इस पे हदीस याद आके सुना देता हूं। हुजूर छोटे बच्चों को सलाम करते थे। एक मर्तबा ना हजरत बच्चों ने ना मशवरा किया, प्लानिंग की, क्या नबी हमेशा पहले सलाम कर लेते हैं, आज हम नबी को पहले सलाम करेंगे। पेड़ के ओट में जाके छुप गए पीछे। नबी नमाज पढ़ा के आए, जैसे हुजूर पेड़ के करीब आए आपने पहचान लिया कोई मेरा इंतजार कर रहा है। सुभान अल्लाह। यही तो इल्म गैब है। और अब जो है बच्चों के करीब आए, बच्चों के निकलने से पहले, बच्चों के सलाम करने से पहले नबी ने फिर बच्चों को सलाम कर लिया। सुभान अल्लाह। या रसूलुल्लाह आज भी आपने पहले सलाम कर लिया? नबी ने फरमाया सलाम में पहल करना मेरी सुन्नत है। वमन तमस्सक सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अजरु मियति शहीद। जिसने मेरी मिटने वाली एक सुन्नत को जिंदा कर दिया, अल्लाह ताला उसके खाते में 100 शहीदों की शहादत का सवाब अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे बच्चों को, नेक दुल्हने अता फरमाए। जोर से बोलो आमीन। अल्लाह ताला आप तमाम हजरात को हमको मदीने मुनव्वरा की जियारत नसीब फरमाए, इसी साल नसीब फरमाए, अहले बैत की महफिल के सदक़े में नसीब फरमाए। इसलिए कि पैसे से कोई इंसान वह नहीं जाता है, जब कर्म होता है तो हालात बदल जाते हैं। मदीने मुनव्वरा से बुलावा आ जाए, करबला मुअल्ला से बुलावा आ जाए, नजफ अशरफ से बुलावा आ जाए, बगदाद शरीफ से बुलावा आ जाए, तो इंशाअल्लाह ताला पैसे नहीं होते हैं, गैब से असबाब व वसाइल का बंदोबस्त हो जाता है, गैब से हो जाता है। सुभान अल्लाह। अब जरा देखो, इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र है, इमाम हुसैन की उम्र है 9 साल। कितने साल? पीछे वाले अंधेरे का फायदा उठा रहे हैं क्या? उधर बैठे हुए अल्लाह के बंदो, इन महफिलों में ही बोल दो, वैसे तो तौफीक मिलती नहीं है। चौराहों पे खड़े होकर गीबत, चुगलखोरी, बदजबानी, गाली गलोच, फहश कलामी, कभी इमाम साहब की गीबत, कभी पीर साहब की गीबत, इन चीजों में है। इन महफिलों में आते अल्लाह के बंदो, महफिलों में ही बोल दिया करो, क्योंकि वैसे तौफीक मिलते नहीं है, महफिलों में ही बोल दिया करो। पीछे वाले बोलो सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। इमाम हुसैन की कितनी उम्र है? 9 साल। नन्हे नन्हे कदमों से मस्जिद नबवी में आए, और आने के बाद जो है इस्लाम के दूसरे खलीफा का नाम बताओ, किसके याद है? आप लोग भी नाम बोलो। इमाम हुसैन हुजूर के दूसरे खलीफा का नाम क्या? अब ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो बता ही देंगे, आप लोग बताइए। हजरत उमर फारूक आजम। अरे हम सुन्नी है, सुन्नी, हम अहले सुन्नत व जमात, हम बरेलवी हैं। हमारी महफिलों में अहले बैत का भी जिक्र होता है, सहाबा किराम का भी जिक्र होता है। हम हसनी हैं, हुसैनी हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह हम सिद्दीकी भी हैं, फारूकी भी हैं, हम उस्मानी भी हैं। इस्लाम के दूसरे खलीफा का नाम फारूक आज़म है। कौन फारूक आज़म? जो मुराद रसूल हैं। कौन फारूक आज़म? शैतान जिनको राह देख के रास्ता बदल लिया करता था। कौन फारूक आज़म? जब तक नबी का कलमा नहीं पड़ा था 7 ऊंट एक लाइन में नहीं लगा सकते थे, लेकिन जैसे ही नबी का कलमा पढ़ लिया था आधी दुनिया को एक कतार में खड़ा कर दिया था। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाला वो फारूक आज़म है जिनके नाम से कैसर और किसरा के बादशाह भी कांपते थे। लेकिन मस्जिद नबवी के अंदर हैं, मिंबर शरीफ पे इमाम हुसैन से प्यार देखो। आज कुछ लोगों ने तफरीक डाल दी है कि अहले बैत सहाबा में दुश्मनी थी, वो इसका ऑपरेशन करना चाहता हूं। ये ऑन कैमरा बोल रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में ये बयान जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि बगैर दलील के बात करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम दलील से बात करते हैं। सुभान अल्लाह। जरा सुनो, अहले बैत से सहाबाई कराम कितनी मोहब्बत फरमाते थे। इमाम हुसैन छोटे से हैं, 9 साल के, आए हैं। वो फारूक आज़म हजारों का मजमा सामने है जिनसे कैसर और किसरा कांपता था। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन आए और आने के बाद कहा, अमीरुल मोमिनीन मेरे नाना के मिंबर से नीचे उतर जाओ। क्या कहा? मेरे नाना के मिंबर से नीचे उतर जाओ। हजरत उमर फारूक आज़म ने, खलीफा दोम ने 1 मिनट के लिए नहीं सोचा, बल्कि फौरन मिंबर से नीचे उतर गए। अल्लाहु अकबर। नीचे उतर गए। जैसे ही नीचे उतरे ना, इमाम हुसैन ने कहा, अपने नाना के मिंबर पे जाके बैठिए आप। इतने बड़े हाकिम से, इतने बड़े इमाम से, जो कन्फर्म जन्नती है। सुभान अल्लाह। कन्फर्म क्या है? उमर फारूक आज़म जन्नती। 10 खुशनसीबों को हुजूर ने जन्नत का टिकट दिया था। जन्नत के मालिक ने सुभान अल्लाह जन्नत का टिकट दिया था। हुजूर ने फरमाया था, अबू बकरिन फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, सईद इब्न ज़ैद फिल जन्ना, साद इब्न अबी वक्कास फिल जन्ना, अबू उबैदा इब्न जर्रा फिल जन्ना। हुजूर ने फरमाया था, अबू बकर जन्नती है, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती है। उमर फारूक आज़म जन्नती। उतर गए। कहा, अपने नाना के मिंबर पे जाकर के बैठो। हजरत उमर फारूक आज़म ने कहा, बेटे मेरे नाना का तो कोई मिंबर नहीं है, तुम्हारे ही नाना का मिंबर है। हजरत इमाम हुसैन ने देखा, छोटे से है, फहमो फिरासत जरा देखो, अक्ल सलीम जरा देखो, अक्ल कामिल जरा देखो। इमाम हुसैन ने फरमाया, तुम्हारे नाना का कोई मिंबर नहीं है, चलो आ जाओ मेरे ही नाना के मिंबर पे बैठ जाओ। बोल दो यार सुभान अल्लाह, मेरे नाना के मिंबर पे बैठ जाओ। हजरत उमर फारूक आज़म आए, इमाम हुसैन के कहने से उतरे थे, फिर दोबारा बैठ गए और एक जबरदस्त खुतबा इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, मैं अपनी मर्जी से नबी के मिंबर पे नहीं बैठा था, मुझे अबू बकर सिद्दीक ने बिठाया था। और आज जो है हुजूर के नवासे इमाम हुसैन ने मुझे मिंबर से उतार दिया था, और अब मुझे दोबारा जो है हुसैन ने इसी मिंबर पे बिठा दिया है। अब अगर किसी की मजाल हो, किसी की हिम्मत ताकत हो, तो मुझे इस मिंबर से उतार के दिखा दे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान शहनशाह मदीना, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद आसिम मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना बड़ा मकाम जिनका, जो कन्फर्म जन्नती, फिर भी करबला के मैदान में इतनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, सारा कुंबल उठा दिया, फिर भी कसम खुदा की हम नमाजें छोड़ते हैं। जरा बताओ मस्जिद के अंदर कितना रुपया लगा हुआ? बाज मस्जिद में करोड़ों रुपया लगा हुआ है। वुजू खाने का इंतजाम यार अलग है, पंखों का इंतजाम अलग है, एसी का इंतजाम अलग है, फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, फिर भी हम रोजा नहीं रखते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, हम कहाँ जा रहे हैं? जरा सोचना चाहिए। इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन से यही पैगाम दिया था, देखो मेरा तने अक़दस से जो है सर मुबारक सजदे की हालत में शहीद हो रहा है, नमाज मत छोड़ना। जरा सुनना मेरी बात को, जरा दिल के कानों से सुनना। इमाम हुसैन ने पैगाम यही दिया है, जब मुअज्जिन मनारे से पुकारे, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, फिर तू कितना ही
बड़ा बिजनेसमैन हो, फिर तू कितना ही बड़ा दुकानदार हो, फिर तू कितना ही बड़ा तिजारत करने वाला हो, सारे काम को छोड़ दे, अपने पैरों से मस्जिद में चल करके आ जा, इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ ले। अल्लाह ताला फरमाएगा तूने काम छोड़ा मेरे लिए, बिजनेस छोड़ा मेरे लिए, दुकान छोड़ी मेरे लिए, सब कुछ छोड़ा मेरे लिए, अब सुन तूने अपना काम कर दिया है, अब मेरा काम सुन, मैं तो कुन फयाकून का मालिक हूं, तेरा काम बिगड़ने नहीं दूंगा। और सुन तुझे वहां से रोजी दूंगा, मिन हैसु ला तहतसिब, जहां तेरा गुमान भी नहीं जाएगा, मैं तुझे बोला माल कर दूंगा और मैं तेरा बेड़ा पार कर दूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर ये हमारे हक में फैसला कर दिया, इंशाअल्लाह जिंदगी भी जन्नत बन जाएगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। बात समझ रहे हैं, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। तो ये इमाम हुसैन है, इनसे प्यार भी करो, आप इनसे प्यार करो। अच्छा लोग ना हजरत हमें बरेलवियों को ये कहते हैं कि ये बरेलवी जो है अहले बैत से प्यार नहीं करते। पीछे भी मैंने एक जलसे में बहुत तगड़ा ऑपरेशन किया था, बड़े ही समझ लो कि माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन लोगों में एक बवाल सा बच गया था। आपको मालूम है आला हजरत फाजिल बरेलवी ने एक किताब लिखी है, मतलउल कमरैन फी इबानती सबकतिल उमरैन, ये किताब है। उसके अंदर ना आला हजरत ने मौला अली की ऐसी तारीफ की है, अहले बैत की ऐसी तारीफ की है, कसम खुदा की मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ इस मिंबर रसूल से, बर्रे सगीर में 200 साल में ऐसी तारीफ किसी ने नहीं की अहले बैत की जैसे मेरे बरेली के आला हजरत ने की है। सुभान अल्लाह, आपका कलम इश्क अहले बैत में झूम करके बोला, पार हाय सुहूफ गुंचहाए कुदुस, अहले बैत नबुव्वत पे लाखों सलाम। यानी नबी के घर वालों को आला हजरत ने कुरान के टुकड़े लिखा है, कुरान के पारे नबी के घर वाले, जन्नत की कलियां नबी के घर वाले। जरा अंदाजा लगाओ, ऐसा शेर अगर किसी ने कहा हो ला करके दिखा दो हम मान लेंगे। मेरे आला हजरत ने ऐसे ऐसे शेर कहे हैं, ऐसे ऐसे मुंतखब जुमले, ऐसे ऐसे चुनिंदा अल्फाज, ऐसे ऐसे मुंतखब अल्फाज किसी ने नहीं कहे। ऐसा लगता है इस सदी में उनसे बड़ा कोई मुहिब्बे अहले बैत ही नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो हम प्यार करते हैं और सहाबा ने कैसा प्यार किया। ये बस आखिरी हदीस शरीफ सुन लीजिए, तो उसके बाद इंशाल्लाह अपनी बात समेट रहा हूं मैं। इस्लाम के दूसरे खलीफा फारूक आजम हजरत जब मदाइन फतह हुआ, क्या फतह हुआ, जोर से बोलो, मदाइन। कम से कम 1 घंटे से ज्यादा मुझे हो गया बोलते हुए, लेकिन आज चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह इलाके में जब मैं बोलता हूँ तो चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह अगर छोटी भी हजरत महफिल होती है ना, छोटी महफिल भी, तो छोटी महफिलों में मेरा वही रंग रहता है जो जलसों वाला रंग रहता है। सुभान, बड़ी मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह लोग, अल्लाह पाक सलामत रखे। यकीन मानो लोग इलाके में इतना नवाज रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, मुझे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। जब मदाइन फतह हुआ, इस्लाम में इतना माल आया, माल, सोना चांदी, सीमो जर, मस्जिद नबवी में चटाइयां बिछा दी गई, माल दौलत। अब जो है हजरत इमाम हसन आए, ए अमीरुल मोमिनीन मुझे मेरा हिस्सा दो। हजरत उमर फारूक आजम ने उनको 1000 सोने के दीनार अता फरमाए। इधर वाले बोल हक के सुभान अल्लाह। कितने दिए, जोर से बोल दो, बस ये आखिरी हदीस शरीफ सुन लो, फिर मेरी बात इख्तिताम की तरफ जा रही है। कितने दिनार दिए? 1000 दिनार इमाम हसन को, हुजूर के बेटे को। फिर इमाम हुसैन आए, मुझे मेरा हिस्सा दो माले गनीमत में से। 1000 दिनार इमाम हुसैन को दिए। फिर हजरत उमर फारूक आजम के खुद के बेटे आए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, तो कहा मुझे मेरा हिस्सा दो। तो हजरत उमर फारूक आजम ने अपने बेटे को 500 दिनार दिए। कितने दिनार, जोर से बोलते हैं, 500। हसन हुसैन को 1000 दिनार और अपने बेटे को 500। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा, अब्बा जी जंग बदर में, जंग उहद में हुजूर के साथ मैंने जंगें लड़ी हैं, जबकि उस वक्त में इमाम हसन छोटे से थे, गलियों में खेलते थे, आपने मुझे 500 दिए हैं, हसन हुसैन को 1000 दिनार दिए हैं, क्या वजह है? तो हजरत फारूक आजम को जलाल आ जाता है और अपने सगे बेटे से फरमाया, मेरे बेटे हसन हुसैन के 1000 दिनार देने पे एतराज करता है, चल तुझे भी 1000 दिनार दे दूंगा, लेकिन तुझे एक शर्त मानना पड़ेगी। अब्बा जी क्या शर्त है?
उमर फारूक आजम ने कहा शर्त यह है जैसे हसन हुसैन के नाना है ऐसे नाना मुझे ला करके दिखा दे, जैसे उनकी नानी है ऐसी नानी लेकर के आ जा, जैसे उनकी माँ है ऐसी माँ ले आ, जैसे उनके वालिद है ऐसी वालिद लेकर के आ जा, जैसे उनके खालू है ऐसे खाली लेकर के आ जा, जैसे उनकी फुप्पियाँ है ऐसी फुप्पियाँ लेकर के आ जा, जैसे उनके मामू है ऐसे मामू लेकर के आ जा। कहा क्या मतलब? हजरत उमर फारूक आजम ने कहा बेटे सुन, तुझे भी 1000 दिनार दे दूंगा। हसन हुसैन के नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, उनकी नानी खदीजतुल कुबरा है, उनकी वालिद अलीजुल मुर्तजा है, उनकी माँ सईदा कायनात है, उनके मामू इब्राहिम रदियल्लाहु अन्हु है, उनकी खालाएं ज़ैनब रुकैया उम्मे कुलसूम है। ऐसे रिश्ते लेकर के आ जा, तुझे भी 1000 दिनार दे दूंगा। मेरे बेटे सुन, तेरा मर्तबा कम है, हसन हुसैन का मर्तबा ज्यादा है, इसलिए कि उनके रिश्ते तुझसे ज्यादा है। और मेरे बेटे सुनो, ये उनका मकाम है, तुझे भी दे दूंगा, लेकिन तुझे मुझे ऐसे रिश्ते ला करके देना पड़ेंगे। सुभान अल्लाह। अब सुनो, ये हदीस शरीफ अभी मुकम्मल नहीं हुई, आखिरी टुकड़ा सुनो, मजा आएगा। जब हसन हुसैन को 1000 दिनार दिए ना, थोड़ी दूर के फासले पे एक शख्स उठ करके गया मौला अली के पास और आकर के कहा, अली, अपने बेटे को उमर फारूक आजम ने 500 दिनार दिए, तुम्हारे बेटे को 1000 दिनार दिए। तो इमामे मौलाई कायनात ने क्या फरमाया मालूम है? मौलाई कायनात ने फरमाया, मौला अली ने फरमाया, शेर खुदा ने फरमाया, शेर दिल इंसान ने फरमाया, दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हदीस शरीफ पूरी कर लें बहुत तेजी के साथ। अब देखो वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, अब तो आप मेरी तरफ देखो। अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए, अहले बैत अतहर के सदक़े में लाहिक होने वाले परेशानियों को दूर फरमाए। तो मौला अली के पास गए एक शख्स का, अपने बेटे को 500 दिए, आपके बेटे को 1000 दिए। तो हजरत मौलाई कायनात ने फरमाया, मैंने नबी से सुना है, उमरु सिराजु अहलिल जन्ना, उमर तो अहले जन्नत का चराग है। उमर क्या है? अहले जन्नत का चराग है। और ये हदीस पाक और रियाजुन नजरा के अंदर मौजूद है। सुभान अल्लाह, उमर तो अहले जन्नत का चराग है। अब ये शख्स वहाँ से उठा और उमर फारूक आजम के पास आया, का ऐसा ऐसा मौला अली ने फरमाया है। फारूक आजम अपनी जगह से उठे, मौलाई कायनात अलीजुल मुर्तज़ा के पास आए और आकर के कहा, मौला अली दामाद पैगम्बर, क्या तुमने ऐसा फरमाया है कि उमर तो अहले जन्नत का चराग है? कहा हाँ, मैंने नबी से सुना है। उमर फारूक आजम ने कहा, बस यही तुम मुझे लिख करके दे दो। सुभान अल्लाह, यही तुम मुझे लिख करके दे दो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद हसनैन करीमैन के वालिद गिरामी मौलाई कायनात अलीजुल मुर्तज़ा ने कहा, कलम को लिख लिया और किताब कापी को लिया और उस पर लिखा कि अली ने सुना है नबी से, नबी ने सुना है जिब्रील अमीन से, जिब्रील अमीन ने सुना है अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला फरमाता है कि उमर तो अहले जन्नत का चराग है, लिख करके दे दिया। उमर फारूक आजम ने रुक्का अपने पास रख लिया, अपने बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहा, मेरे बेटे, जब मेरा इंतकाल हो जाए ये रुक्का मेरे साथ कब्र के अंदर रख देना। अब्बा जी किस लिए? कहा जब कयामत के दिन उठूंगा अल्लाह ताला के सामने पेश कर दूंगा, या अल्लाह उनकी आज ये देखो, मेरे अमल तो इस लायक नहीं जन्नत में चला जाऊं, जबकि कन्फर्म जन्नती है। या अल्लाह मेरे अमल इस लायक नहीं है, लेकिन तेरे हबीब के दामाद अली ने मुझे जन्नती कहा था, ये मुझे लिख करके दिया था। मुझे अल्लाह ताला की जात से उम्मीद कवी है, अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को बख्श देगा और मुझे जन्नतुल फिरदौस का हकदार बना देगा। सुभान अल्लाह। ये है सहाबा और अहले बैत, इनसे प्यार करो। ये हम सुन्नी ही बयान कर सकते, और ये सुन्नी का ही जिगरा है बयान करने के लिए। अल्लाह ताला सलामत रखे, खुश रखे, आपकी मोहब्बत में सलामत रखे। इसलिए हम अहले बैत वाले भी हैं, सहाबा वाले। हाथ उठाकर बोलो, अहले बैत वाले, सहाबा वाले, दोनों इस्लाम के मजबूत पिलर हैं।
और मेरे आला हजरत का शेर है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ मौला, जो मैंने बोला आपने सुना, अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सैनपुर के जिंदा सुन्नी जन्नतिल मुसलमानों, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सरसब्ज़ो शादाब रखे। शजरे नबी अभी और सुनाऊंगा, उसके बाद सलातो सलाम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक मरतबा ला कलमा शरीफ पढ़िए जरा, ला इलाहा सल्लल्लाहु। अब इधर आन के बैठ जाइए, शजरे नबी सुनाने वाला हूं मैं, मजा आने वाला, बहुत अच्छा इंशाअल्लाह ताला मजा आएगा। मजा ले गया अली रजा, चलो वो भी आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। महफिल हो गई, बस अल्लाह की बार दुआ है अल्लाह ताला ये बस कबूल फरमा ले, मैं बस और क्या चाहिए। इनके नाते आपके निजामत हमारी तकरीरें टूटी फूटी अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। शजर नबी सुना दें, बेदार हैं आप लोग, पीछे वाले इधर वाले, देखो मजमा जोश आना चाहिए, मजा आएगा इंशाअल्लाह ताला। शजर नबी में 52 नाम है, कितने? और हम बरेलवियों का यह अकीदा है, हुजूर के जो आबा व अजदाद है ना, सब के सब मुसलमान, सब के सब मुवाहिद थे, कोई एक भी काफिर नहीं, कोई एक भी मुशरिक नहीं। ऑपरेटर साहब सो गए क्या? थोड़ा इसका हल्का सा इको दो, हल्का सा। हेलो हेलो, आवाज बढ़ाइए थोड़ी, हेलो हेलो, बस एक बार बोलो सुभान अल्लाह, एक बार बोले या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे बयारस, बयारस के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे औवा, औवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मुईद, मुईद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहनशाहे मदीना, शजराए मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। अब मैं सुनाऊंगा इमाम हुसैन का शजरा, जरा तैयार होकर के बैठो मोहब्बत से, या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे बयारस, बयारस के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मुईद, मुईद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुतर, मुतर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू तालिब है, अबू तालिब के बेटे मौला अली है, मौला अली का निकाह आसमानों पर हजरत फातिमा ज़हरा से हुआ। दो फूल आंगन में आए, एक का नाम हसन, दूसरे का नाम हुसैन। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहनशाहे मदीना, मसलके आला हजरत, फैजाने पंजतन पाक, नारे तकबीर। अल्लाह पाक सलामत रखे।